हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, सारे कंसेप्ट को हम लोग समझा दिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्सरसाइज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट एग्जिबिट बाय प्लांट्स। देखो, प्लांट्स रिप्रोडक्शन करता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। प्लांट रिस्पायरेशन करता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सब लोग क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है, क्योंकि सांस है तो आस है, बिना सांस के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन करता है, बोलो, प्लांट करता है। एक्सक्रीशन, प्लांट भी क्या करता है, एक्सक्रीशन, जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसको प्लांट अपने बॉडी से क्या करता है, बाहर। लोकोमोशन मतलब क्या होता है, एक जैसे दूसरे जगह मूवमेंट, जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। प्लांट एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब प्लांट लोकोमोशन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि यहाँ कहता है नोट, तो प्लांट लोकोमोशन नहीं करता है। विच ऑफ दिस यूज टू ऑब्जर्व सेल, बताओ। सेल का साइज इतना छोटा होता है कि इसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते हैं। किसके मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के मदद से। तीसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल। स्पाइरिकल कहाँ रहता है, डॉग, कैट, रैट की इंसेक्ट, इंसेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं जी, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बताओ, हमारे अर्थ में पर दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक है यूनिसेलुलर, दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं, जो कितने सेल से मिलकर बना है, एक सेल से। और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारा सेल से मिलकर बना है, मेनी सेल से मिलकर बना है। यूनि मतलब ही क्या होता है, एक, सिंगल। और मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी। तो हम लोग यूनिसेलुलर हैं कि मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, किसका एग्जांपल बोलो, यूनिसेलुलर का। बताओ, कैट क्या होता है, मल्टी सेलुलर। ह्यूमन क्या होता है, मल्टी सेलुलर। डॉग क्या होता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो कैट, ह्यूमन और डॉग मल्टी सेलुलर। लेकिन अमीबा, क्लेमाइडोमोजा मोनाज, यूग्लिना, ये सब क्या होता है, यूनिसेलुलर। तो हमारा आंसर क्या होगा, अमीबा। ये पांचों क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। बताओ, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उसको क्या बोलेंगे, जो एक सेल से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। फिर अगला क्या है, एन एक्शन डाइट ट्रिगर ए रिएक्शन। जैसे मान लो तुमको हम टच किए, या कोई गर्म हॉट रॉड से तुम्हारा टच हो गया, तो तुम वहां पर हाथ को रखोगे, हटा दोगे, हटा दोगे। तो जिसके कारण तुम रिस्पॉन्स दिया तुम्हारा बॉडी, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस। क्या कहलाता है, तो क्या आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्यूरेशन फॉर विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स। बताओ, धरती पर जो भी आया है लिविंग, उसको एक न एक दिन क्या है, जाना है। तो पैदा होने से लेकर मरने तक क्या कहलाता है उसका, लाइफ स्पेन। क्या कहलाता है, लाइफ स्पेन। इसका आंसर क्या होगा, लाइफ स्पेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। बताओ, कुत्ता बिल्ली पैदा करेगा कि कुत्ता कुत्ता ही पैदा करेगा, बिल्ली बिल्ली ही पैदा करेगा। ह्यूमन क्या पैदा करेगा, ह्यूमन ही पैदा करेगा। जो जैसा है वैसा ही पैदा करता। ऐसा सुना है कि कुत्ता बिल्ली पैदा कर दिया, बिल्ली चूहा पैदा कर दिया। बिल्ली जब भी पैदा करेगा, किसको बिल्ली पैदा करेगा, बिल्ली को ही। तो जो जैसा है वैसा ही पैदा करता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच दे ग्रो इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच दे ग्रो इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म। जैसे सनफ्लावर के केस में देखता था ना कि सन के डायरेक्शन में क्या होता है, सनफ्लावर ग्रो करता है। क्या होगा बोलो, फोटो
समझ में आया? फिर है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्सक्रीशन। फिर देखो, अब हमारा ट्रू फॉल्स है। क्या है? ट्रू फॉल्स। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, कहता है कि कौन इसमें सही है, कौन क्या है गलत। बताओ क्या पहला क्वेश्चन है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ऑल द कैरेक्टर। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सारा कैरेक्टर होता है क्या? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स होगा, क्योंकि देखो, बहुत ऐसा मैरिजेबल कपल है जो शादी होने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन उसको नॉन लिविंग बोलेंगे क्या? इसमें जरूरी नहीं कि सारा कैरेक्टर सब में होगा, ठीक है? ये क्या होगा? फॉल्स। फिर प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उस प्लांट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो बताओ, प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनाता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस। देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? पैदा करता है ना? पैदा हुए किसके लिए? पैदा करने के लिए। एक्सेप्शन अलग है कि कुछ है कि पैदा नहीं कर पाता। फिर कहता है प्लांट रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू सीड। ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। जैसे गुलाब का प्लांट देखा होगा, वो विदाउट सीड भी हम नया प्लांट बनाते हैं कि नहीं, स्टेम को काट कर। इसका मतलब क्या है? प्लांट कैन रिप्रोड्यूस ओनली, क्या लिखा हुआ है? ओनली। क्या सीड के ही थ्रू प्लांट बनता है क्या? ये क्या हो गया? फॉल्स। फिर है ए स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है सिमिलर कैरेक्टर। स्पेसी, आज ही हम लोग पढ़ रहे थे कि एक स्पेसीज में आपस में कैरेक्टर क्या है? सेम है। तुम्हारा कैरेक्टर, ह्यूमन का कैरेक्टर ह्यूमन से ज्यादा मिलेगा, ना कि कुत्ता या बकरी से ज्यादा तुम्हारा मिलेगा। बकरी का किससे मिलेगा? बकरी से ज्यादा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर लगभग क्या है? सिमिलर होता है। तो ये क्या है? ट्रू। फिर देखो, शॉर्ट आंसर देखो यहां पर। वाई आर सेल्स कोल्ड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। हम बताए थे कि देखो, बायोलॉजी हम क्या पढ़े थे? बायोलॉजी। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी मतलब स्टडी। लाइफ मतलब लिविंग। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किसका बना है? सेल का। बताओ, पंखा सेल का बना है क्या? ये स्क्रीन सेल का बना है क्या? लेकिन हम लोग किसका बना है? प्लांट किसका बना है? बैक्टीरिया किसका बना है? जो सेल का बना है वो क्या होगा? लिविंग। जिसमें सेल नहीं होगा वो क्या होगा? नॉन लिविंग। तो बताओ यहां पर क्या होगा? वाई आर सेल कोल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया कि जिसमें लाइफ होता है वो किसका बना है? सेल का। तो इसको लिख दोगे। फिर हम लोग क्या पढ़े कि डिफाइन स्पेसीज। स्पेसीज का क्या है? आपस में कैरेक्टर क्या है? सिमिलर कैरेक्टर होता है। और एक स्पेसीज जो है आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है। ह्यूमन किसके साथ रिप्रोडक्शन करा है? ह्यूमन के साथ। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्या? अपने जैसा पैदा करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन है तो किसको पैदा करेगा? ह्यूमन। कुत्ता है तो किसको पैदा करेगा? कुत्ता को। मतलब कहने का मतलब है कि जो सेम स्पेसीज है वो आपस में रिप्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है बात को? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बताओ, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बताओ, यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कितने सेल से मिलकर बना? एक सेल से, वो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर। जैसे एग्जांपल, अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनाज, ये सब क्या है? पारामीसम, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। मल्टी मतलब क्या होता है? मेनी। मल्टी मतलब क्या होता है? मेनी। वैसा ऑर्गेनिज्म जो कितने सेल से मिलकर बना है? मेनी सेल से मिलकर बना। जैसे हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। काव क्या है? मल्टी सेलुलर। डॉग क्या है? मल्टी सेलुलर। प्लांट क्या है? बताओ, मैंगो का ट्री क्या है? अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। तो मल्टी मतलब ही क्या होता है? मेनी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर प्लांट कोल्ड ऑटोट्रॉफ। देखो, ओटो मतलब होता है सेल्फ। ओटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉप्स मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ये काम कौन करता है? ग्रीन प्लांट। क्योंकि ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होने के कारण ग्रीन प्लांट फोटो
सिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक है, तुम लोग खूब मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।